सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए।
सुख राज न रहिए। ज्ञान भगत गुरु दीनी, तास सुमत मन लागा, तास सुमत मन लागा। जलत अम्ब थम मन तावत, परम बंधन भो भागा, परम बंधन भो भागा। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। सो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, हृदय देख बिचारी। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, हृदय देख बिचारी। तुम धन लाख कोट सुहस्ती, हम धन एक मुरारी, हम धन एक मुरारी। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जय ओशो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। संत कबीर दास जी का ये शब्द है। इस कबीर दास जी की बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो राज का, जो राज है, राजकाज में पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, कह रहे हैं वो सुख हमें नहीं मिल सकता जो सुख
प्रभु गोविंद की सेवा, जो गोविंद की सेवा करने में लग रहा है। और गोविंद की क्या सेवा है? गोविंद की सेवा थोड़ी है कि पैर दबाना है, उनके हाथ पांव दबाने हैं, उनको पूजा करनी है ये, या उनको धूप दीप जलाना है। गोविंद की सेवा एक ही है कि बस उसके प्रेम में पड़ जाए। वो प्रेम ही है एक तत्व, और यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है कि हम जुड़े रहें परमात्मा से। परमात्मा चूंकि पुकार रहा है, उसी के अंश हो तो अलग मत रहो, उसके साथ जुड़े रहो। कह रहे हैं जो सुख, और उसी वही सुख मिलेगा, बाकी और सब सुख सब केवल बात लगती है। लगता है कि यार ये धन इतना आ जाए, लगता है कि यार ये चीज आ जाए तो सुख मिलेगा, लेकिन देखा कि वो सुख मिलता नहीं। तो इस पद पे अभी एक इस पे आया तो एक मुझे बात याद आ गई। इस पद पे तो हम फिर कल चर्चा करेंगे। एक कहानी नहीं, सच्ची घटना है, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फरीद पर बोलते हुए कहानी कभी मैंने पढ़ी है। फरीद की वाणी पर जो बोलते हैं, उसको कहते हैं कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा धनपति हुआ, एंड्रयू कार्नेगी, नाम सुना होगा एंड्रयू कार्नेगी का। बहुत मतलब उस जमाने का सबसे बड़ा धनपति अमेरिका का हुआ और खूब पैसा कमाया उसने, बहुत पैसा कमाया। और तो उसकी जो जीवनचर्या थी, और लोगों को दिखा देना चाह रहा था कि देखो मैं कितना बड़ा धनपति हूँ। और धन इकट्ठा करने की ओर में वो क्या करता था, उसका जो जीवनचर्या थी, वो 9 बजे अपने दफ्तर चला जाता था और रात को सुबह 9 बजे आता था। और बाकी लोग, इतना अनुशासन प्रिय था संबंध। और उसके जो लोग थे, धन की ऐसी लालसा थी कि 9 बजे सुबह ही निकल जाता और 9 बजे शाम तक फिर रात को आता। जबकि उसके सेक्रेटरी जो सचिव थे वो 10 बजे जाता, कोई और उसके कर्मचारी कोई 10 साढ़े 10 बजे, कोई 11 बजे, उसका डायरेक्टर, लेकिन वो 9 बजे चला जाता। और शाम को लोग 4 बजे 5 बजे सब वापस आ जाते, लेकिन वो 9 बजे तक बैठा रहता, काम करता रहता। खूब धन कमाया, करीब 10 अरब डॉलर उसके बैंक अकाउंट में थे। उसकी सेक्रेटरी, उसका जो सचिव था, साथ ही उसकी बायोग्राफी भी लिख रहे थे। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि ये हमारी बायोग्राफी भी लिखते रहना। तो पैसा खूब कमाया उसने। और जब अंतिम समय आया, बीमार पड़ा, तो खाट पे अपने लेटा हुआ था। तो 1-2 दिन बीमार रहा, लेकिन इस बीच उसके सचिव को चूंकि ये भी था कि आप काम के साथ हमारी बायोग्राफी भी लिखेंगे, तो बायोग्राफी लिखने के उसमें जिससे उसका संबंध था, तो सचिव को वो भी मतलब उनसे भी संबंध बात करनी पड़ती थी। तो उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, सब थे, तो उन सब का डिटेल्स बीच बीच में लेता रहता था कि पापा का या पति का संबंध क्या है, आप किस तरीके से करते हैं। तो वो सब उसको बायोग्राफी में लिखनी थी, सब लिखा जाना था। तो जैसे होता नहीं कि जब हम खूब धन पैसा खूब कमा लेते हैं, कमाने के बाद अपने को तो भरोसा नहीं आता, यार कुछ मजा आया नहीं, लेकिन दूसरे को दिखाने के चक्कर में खूब रहते हैं कि हाँ दूसरा जान जाए कि भाई हम, यानी अपने को कोई खुशी मिलती नहीं सिवाय तनाव के, दुख के, क्योंकि अहंकार कहाँ आपको आनंद की तरफ ले जाएगा। और आप सिकुड़ते जा रहे हो। जितना धन दौलत ये सब चीजें क्या होंगी, आपकी पर्सनैलिटी को और डेवलप करती हैं, और आप और बंद हो गए दरवाजे। और जो
महासुख, जिस सुख की बात कर रहे हैं कबीर, वो तो आप अहंकार से ओंकार, वो तो मिलन की, महामिलन की बात है ना, उसमें ही सुख है। जितना ही आप अपने द्वार दरवाजे बंद करोगे तो कहाँ सुख मिलेगा? सुख तो खुले हो जाने में है, फैल जाने में है। तो जैसे जैसे वो पूछता रहा कि जो बायोग्राफी के बारे में, कि कभी उनके बच्चों से पूछता, कभी उनकी पत्नी से पूछता, तो जैसे वो बीमार था तो सचिव उसके पास थी, तो जा रहे थे कि जाऊं बायोग्राफी लिखनी है। कहें रुको, बायोग्राफी तुम मेरी बाद में लिखना, तुम पहले ये बताओ कि अगर तुम अगर देह तुम्हारी, तुम डेथ होती है, तो मान लीजिए मरते समय तुम क्या एंड्रयू कार्नेगी होना पसंद करोगे? तो हंसा वो सचिव हंसा। उसने कहा एंड्रयू कार्नेगी? कभी नहीं। कहे क्या कहा? मैं अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति हूं और तुम एंड्रयू कार्नेगी होना पसंद नहीं करोगे? कहे कभी नहीं, मैं सेक्रेटरी होना पसंद करूंगा, एंड्रयू कार्नेगी होना पसंद नहीं करूंगा। कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपकी बायोग्राफी लिखते लिखते मेरे भीतर एक सजगता, एक जागरूकता आ गई है कि क्या क्या घटना। मैं आपके बच्चों से पूछता हूँ, आपकी पत्नी से, आपके लोगों से पूछता हूँ। बच्चे कहते हैं आपके बारे में, कहते हैं, मैंने पूछा, जब बच्चों से आपके पूछा कि पापा का व्यवहार, खूब धन पैसा है तो आप लोगों को खूब सुख मिल रहा है। कहे क्या खाक सुख मिल रहा है? धन का क्या करेंगे? पापा हमारे लिए समय ही नहीं देते। बकवास है, ऐसा पापा किसी को नहीं चाहिए। पत्नी से पूछा और कह रहे हैं मैं बायोग्राफी में ये सब लिख रहा हूँ। कह रहे हैं, पत्नी से पूछा, कहे पत्नी कहें कि मैं अगर मरूंगी तो एंड्रयू कार्नेगी की पत्नी होना, मैं तो बहुत गलत हो गया, एंड्रयू कार्नेगी की पत्नी होना नहीं पसंद करूंगे। और कह रहे हैं क्या हुआ, फायदा क्या होता है? पति किस लिए है, धन का क्या करूंगे मैं? अरे पति सुबह 9 बजे आता है और रात को 9 बजे आएगा, सो गया। और क्या, इसीलिए क्या हमने शादी की है क्या, कि पति से बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं हो पा रही है। तो हम क्या धन के लिए शादी किए हैं? मैं एंड्रयू कार्नेगी की पत्नी नहीं होना पसंद करूंगी। और उन बच्चों ने कहा कि मैं ऐसे पिता को कभी नहीं चाहूंगा। बहुत बड़ी बात। और कहते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी भीतर से तो जानता ही था। और उस सचिव ने कहा कि मेरी भी आंखें खुल गई। कह रहे हैं कि धन और वैभव, ये सब चीजें किस काम की, कि जब परिवार ही जिनके लिए वो दिखा देना चाह रहा है कि जगत में ये सब, और उससे उसके बदले में वो आनंद चाह रहा है, और आनंद मिल नहीं रहा, अपने लोगों से ही नहीं मिल रहा है। और अंतिम समय में खुद उससे जब पूछा गया, जब उसकी अंतिम सांस जा रही थी तो पूछा गया कि अब तो तुम बहुत शांत मर रहे होगे एंड्रयू कार्नेगी, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े धनपति हो करके तुम देह छोड़ रहे हो। कहे खाक क्या देह छोड़ रहा हूँ, देखो मरने वाले की क्या स्थिति अब भी नहीं समझा। कह रहा क्या खाक देह छोड़ रहा हूँ? अरे मेरा 100 अरब डॉलर का लक्ष्य था और 10 ही अरब डॉलर मिल पाए, तो 90 की तो रही गई। 90 की कमी की वजह से एक दुख भीतर पीड़ा है, ये पीड़ा है, वो अब भी नहीं जागा। तो ये बात, और यही बात हम लोगों को भी सोचनी समझनी है कि जो भी कृत्य हम कर रहे हैं, क्या उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है,
या इंडिविजुअलिटी से हम डिविनिटी की तरफ जा रहे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। वो जो जो राज आपको जो भी धन वैभव मिल जाएगा, भीतर उस प्रभु की याद में, उस गोविंद की याद में, अपने भीतर जो सुख है, बाहर सुख नहीं है। और सुख है तो झोपड़े में है। अगर आपने भीतर जाने की कला सीख ली तो बाहर अगर जा रहे हैं तो कितना भी पसारा कर लीजिए, बाहर सब ऑब्जेक्टिविटी में खूब पसारा कर लीजिए, सिवाय दुख के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव से। सुख बड़ी भीतरी बात है और वही कबीर दास जी कह रहे हैं। और लास्ट वाला देखिए, कहे कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी। ये थोड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। और तुम धन लाख कोटि अस्त हस्ती, हम धन एक मुरारी। कबीर कह रहे हैं कि मदन के माते, मदन मतलब तुम काम वासना में लिप्त तुम माते हो। जरा अपने भीतर विचार करके देखो, इन वासनाओं से, इन कामनाओं से कभी आपको कुछ सुख मिला या मृग मरीचिका की तरफ रह गए? थोड़ा सा जागने की बात कह रहे हैं। और जागोगे तो दिखाई देता है कि बाहर तो सुख मिला ही नहीं। तो कह रहे हैं कि तुम लोगों के होंगे हाथी घोड़े और ये सब। उस समय हाथी घोड़े थे। होगा कि आप दुपहिया चार पहिया, नई नई गाड़ियां आई हैं, इसके बाद ये गाड़ी खरीदेंगे, ये गाड़ी खरीदेंगे, अपने कमरे में नई टाइल्स लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, ये सब करना अच्छी बात है, लेकिन यही करना और इसी से सुख की अपेक्षा करना, इसमें सावधान रहिए। तो कबीर जो कह गए और जो ओशो थोड़ा सा उसमें जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत सारे जो हैं तथाकथित संत आपका ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि भाई ये सब संत की वाणी है, इन सब में धन वैभव में कुछ नहीं लगा है। नहीं, जब वो कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि इन सब की निरर्थकता है जब तक आप अपने भीतर नहीं डूबे हैं। तो भीतर जाने के संसाधन जो भी हैं केंद्र में, उसके लिए वो सब करिए, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव, आपका धन, आपका वैभव, यही आपका लक्ष्य न हो जाए। लक्ष्य भीतर है और उस भीतर जाने के लिए बाहरी जो उपाय हैं ऑब्जेक्टिव को, वो सब उपाय करिए। इसीलिए वो सो कह रहे हैं कि जोरबाद बुद्धा मेरा सन्यासी हो। इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं कि आप एकदम तंगहाली में हो जाएं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये हमको याद रखना है, खूब होश रखना है कि कितना पसारा करें। क्या ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पसारा कर रहे हैं? क्या तुरंत ही झटक करके वापस आ जाइएगा? इतनी जरूरत है क्या? समझा देना अपने परिवार को, समझा देना अपने बच्चों को कि मैं इसी में लग गया तो तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाऊंगा। भाई इतने में मस्त रहो। बच्चों को समझा देना, अपने परिवार को समझाना है, जरूरत भर की चीजें हैं और इतने से हमारा आनंद भी ठीक है और भर भोजन, भरपेट भोजन भी मिल रहा है, ताकि उस परमात्मा की याद में अधिक से अधिक समय निकल सके। इस शब्द को हम कल भी लेंगे। चलिए आज खड़े होकर के गुरु की याद में नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। ओशो को खूब याद करेंगे प्रेम से, और प्रेम से भर करके नृत्य करेंगे। बहुत से एक पे आ जाएं, गुरु और आप, बस यही बचे। और धीरे धीरे गुरु ही आप में उतर आए,
आप मिट जाएं। इस तरह से नृत्य करें। तो खड़े हो जाएं, पहले नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके थोड़ा प्रयोग करेंगे। करीब ये 10 मिनट का नृत्य है। पूरी मस्ती के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ गुरु को पुकार रहे हैं। मैं रंग जाऊं सो तुम्हारे ही रंग में। बड़े नसीब से मिला जन्म ये, बड़े नसीब से मिला जन्म ये, तेरा पता अब पाऊं मैं कैसे, तेरा पता अब पाऊं मैं कैसे। मेरे मालिक तू कर दे मुझ पे ये करम, मेरे मालिक तू कर दे मुझ पे ये करम। तो बदले मेरा ये जीवन, तो बदले मेरा ये जीवन। मैं रंग जाऊं होशो तेरे ही रंग, मुझे मिल जाए होशो तेरा संग। तो बदले मेरा ये जीवन, तो बदले मेरा ये जीवन। मीरा के जैसी प्रीत सिखा दो, मीरा के जैसी प्रीत सिखा दो। शबरी के जैसा भाव बना दो, शबरी के जैसा भाव बना दो। जो बन जाए ऐसी मेरी तकदीर, जो बन जाए ऐसी मेरी तकदीर। तो बदले मेरा ये जीवन, तो बदले मेरा ये जीवन। मैं रंग जाऊं होशो तेरे ही रंग, मुझे मिल जाए होशो तेरा संग। तो बदले मेरा ये जीवन, तो बदले मेरा ये जीवन। ज्योति जला दो दिल में तुम मेरे, ज्योति जला दो दिल में तुम मेरे। मिट जाए मेरा ज्ञान मन से, मिट जाए मेरा ज्ञान मन से। बजे अंतर में हरदम तेरा संगीत, बजे अंतर में हरदम तेरा संगीत। तो बदले मेरा ये जीवन, तो बदले मेरा ये जीवन। मैं रंग जाऊं होशो तेरे ही रंग, मुझे मिल जाए होशो तेरा संग। तो बदले मेरा ये जीवन, तो बदले मेरा ये
सत्संग मुझे मिल जाए ओशो तेरा सत्संग तो बदले मेरा ये जीवन 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 मैं रंग जाऊं ओशो तेरे ही रंग मुझे मिल जाए ओशो तेरा सत्संग तो बदले मेरा ये जीवन बदले मेरा ये जीवन तो बदले मेरा ये जीवन क्या है प्रार्थना? परमात्मा की तरफ लग गया प्रेम प्रार्थना है। प्रेम को खींचो पृथ्वी से और उड़ाओ आकाश की तरफ। और परमात्मा अभी है, यहाँ है। उस प्रेम को परमात्मा तक पहुंचने दो, थोड़ा और गहरा जाने दो। प्रेम को मुक्त करो व्यर्थ से। मनुष्य का फूल क्या है? उसका प्रेम। तुम्हारा तो एक ही फूल है, अगर कभी चढ़ाना हो तो प्रेम का फूल। तुम्हारे भीतर सर्वश्रेष्ठ क्या है, उसे चढ़ाओ। गुलाब की झाड़ी पर गुलाब खिलता है, मनुष्य की झाड़ी पर कौन खिलता है? प्रेम। प्रेम अगर रुके ना और बहता ही चला जाए तो जैसे हर नदी सागर पहुंच जाती है, हर प्रेम परमात्मा तक पहुंचे। उस प्रेम को परमात्मा तक पहुंचने दो। प्रेम को खींचो पृथ्वी से और उड़ाओ आकाश की तरफ। उड़ाओ आकाश की तरफ। प्रकाश बुझा दे। एक सुखद मुद्रा चुन लें। आई फोल्ड और ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। फील योर बॉडी, अपने शरीर का अनुभव करें। देह मंदिर है, प्रेम से भर जाएं इस मंदिर के प्रति।
रोआ रोआ प्रेम से भर गया, इस देह रूपी मंदिर में श्वास आ जा रही है। श्वासों के प्रति भी प्रेम से भरे, प्रेम पूर्वक श्वास लें और प्रेम पूर्वक छोड़ें। मानो हर श्वास आप गोविंद को ही समर्पित कर रहे हैं। और गहरे दिल धड़क रहा है। इसी से आपका ये देह सुचारू रूप से चलती है। एक एक अंग के प्रति प्रेम से भर जाएं। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति भी प्रेम से भरें। वॉच इट एंड लव इट, स्वीकार कर लें। देह विचार और भावनाओं से और गहरे, दृष्टि भीतर की तरफ मोड़ें। एक शून्यता का अनुभव, निराकार का अनुभव। ये निराकार भी प्रेम से भरपूर है और उसी की प्रेम की तरंगे आकार में भी व्याप्त है। श्वास में, शरीर में, भावनाओं में, सब में। पूरी प्रकृति में भी इसी निराकार के प्रेम से विस्तार है। शाश्वत प्रेम ही क्षणिक प्रेम में बदलता है। दोनों में कोई विरोध नहीं। दृष्टि शाश्वत पर रखें। ये निराकार प्रेम से ओतप्रोत असीम है, अनंत है।
आकार से निराकार की ओर शाश्वत प्रेम सभी में लहरा रहा है। सारे आकार विलीन होते जा रहे हैं। दृष्टि शाश्वत पर। अब ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसी के साथ और गहरे उतरते जाएं और गहरे। इस निराकार की गहराई में